सो हीरो ने भाई अपनी पैशन प्लस का नया 2025 मॉडल को लॉन्च किया है, जो कि कंपनी ने इस बाइक को OBD2B के साथ अपडेट किया है, जिसमें कंपनी ने बहुत सारे भाई अपडेट किए हैं। USB चार्जिंग पॉइंट, इसके अलावा प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प आ गया। इसके अलावा नया इसमें आप लोग को एनालॉग के साथ डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है। और उस मॉडल का भाई जो ऑन रोड कीमत है ये अराउंड आप लोग को 94,000 के आसपास में देखने को मिलता है। एग्जैक्टली 94,931 रुपये बाइक का ऑन रोड प्राइसिंग है। सो आज की इस वीडियो पे हम लोग इसी बाइक का जो है ना एकदम डिटेल से EMI निकालेंगे भाई, कि आप लोग को अगर 2025 में ये पैशन प्लस का नया 2025 मॉडल को जो है ना फाइनेंस करवा के EMI पे लेना है, तो आप लोग को कम से कम कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपका लोन अमाउंट कितना रहेगा, कितने टाइम के लिए लोगे, 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल जितने टाइम के लिए लोगे, सभी का मैं आप लोग को EMI निकाल के दिखाऊंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि फाइनेंस कंपनी आपसे इंटरेस्ट कितना लेगी और पर मंथ आप लोग का EMI कितना आएगा, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके एकदम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं आपको डॉक्यूमेंट भी बताने वाला हूँ कि आप लोग अगर इस बाइक को जो है ना फाइनेंस करवा के EMI पे ले रहे हो तो आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई मैं आप लोग को इस बाइक का एकदम डिटेल से ऑन रोड प्राइसिंग ही बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे भाई मैं आपको बता दूँ कि ये जो पैशन प्लस है भाई, इसमें तो अभी फ़िलहाल आप लोग को सबसे लेटेस्ट यही मॉडल देखने को मिल रहा है, जो कि भाई इसका जो है ना ये OBD2B वाला मॉडल है, जो कि भाई इसका प्राइसिंग अगर मैं आपको डिटेल से अगर बताऊँ तो यहाँ पे आप देखो एक्स शोरूम प्राइस भाई आप लोग को इसमें जो है ना 81,000 के आसपास में देखने को मिल रहा है। और इसमें जो RTO आपका लगेगा भाई ये लगभग 7,195 रुपये के आसपास में लगेगा। वहीं इंश्योरेंस के बारे में बात करी जाए तो लगभग 6,375 रुपये के आसपास में लगेगा। यानी कि टोटल जो आप लोग को ऑन रोड प्राइसिंग देखने को मिलेगा इस बाइक का, ये अप्रॉक्सीमेटली भाई आप लोग को 94,931 रुपीज़ के आसपास में देखने को मिलेगा भाई। ये मैं अपने एरिया का झारखंड का बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भाई हम लोग बात करते हैं डाउन पेमेंट के बारे में, कि इस बाइक के लिए कम से कम हम लोग को कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए भाई मैं आपको बता दूं कि इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइसिंग है इसका भाई 30% यानी कि 30% के आसपास में डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ये 94,931 रुपीज़ का अगर हम लोग 30% निकाले तो सबसे पहले हम लोग वही निकालते हैं कितना होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 94,331 रुपये का अगर हम लोग 30% निकाले तो वही भाई लगभग जो है यहाँ पे 28,299 रुपये के आसपास में होता है। तो कम से कम जो यहाँ पे डाउन पेमेंट है ना भाई इस बाइक के लिए, कम से कम वही आप लोग को 28,299 रुपये के आसपास में, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप पकड़ सकते हो 30,000 रुपये, क्योंकि 28,000 रुपये के ऊपर भाई प्रोसेसिंग चार्ज भी 1-2 हज़ार रुपये लग जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग 30,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हो ना इस बाइक के लिए तो वो एकदम बेस्ट रहेगा। और डाउन पेमेंट जो है भाई ये आपके सिविल स्कोर पर भी डिपेंड करेगा। आपका जितना बढ़िया सिविल स्कोर होगा उतना कम डाउन पेमेंट लगेगा, इंटरेस्ट भी कम लगेगा। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर भाई ख़राब है तो फिर आप लोग को डाउन पेमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी आप लोग को ज़्यादा ही लगेगा। तो एवरेज यहाँ पे जो एक बेस्ट यहाँ पे डाउन पेमेंट है ये हम लोग 30,000 रुपये पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना 30,000 रुपये के हिसाब से जो है अब सबसे पहले हम लोग इसका यहाँ पे निकालते हैं भाई EMI। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ कि अभी फ़िलहाल अगर आप देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो इंटरेस्ट है ये 10% के आसपास में सेलेक्ट है। लेकिन हम लोग जो EMI निकालेंगे भाई ये हम लोग 12% के हिसाब से हम लोग EMI निकालेंगे, क्योंकि भाई जो ज़्यादातर फाइनेंस कंपनी है वो इंटरेस्ट जो है ना भाई 10, 11, 12 ये 3% के बीच में लेती है। तो मैक्सिमम भाई मैंने यही देखा है कि 11 से लेकर 12% के बीच में होता है। तो हम लोग यही 12% के हिसाब से जो है ना EMI निकालेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको 12% पे सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना जो इंटरेस्ट है, ये भाई 12% के आसपास में रहेगा। और हम लोग जो है सबसे पहले 1 साल का EMI निकालेंगे। और अपना जो डाउन पेमेंट है भाई इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपना जो डाउन पेमेंट है ये रहने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपये के आसपास में। सो यहाँ पे भाई अगर आप लोग देखोगे तो ये पैशन प्लस का जो ये नया मॉडल है भाई इसका ऑन रोड प्राइसिंग यहाँ पे 94,000 के आसपास में पड़ रहा है, जिसमें अगर हम लोग यहाँ पे 30,000 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली में अगर डाउन पेमेंट कर रहे हैं और हम लोग 1 साल के लिए अगर इस बाइक को ले रहे हैं लोन पे, जिसमें हम लोग को 12% इंटरेस्ट लग रहा है, तो इसका हम लोग को जो EMI है भाई ये पर मंथ 6,048 रुपये के आसपास में पेमेंट करना पड़ेगा। ये मैं आप लोग को 1 साल के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आप लोग इस बाइक को 1 साल के लिए लेते हैं लोन पे, लेकिन सेम आपका यही डाउन पेमेंट रहता है 30,000 रुपये। और अगर आप लोग इसको 1.5 साल के लिए लेना चाहते
चाहते हो तो 1.5 साल में अपना 18 मंथ होता है। तो मैंने यहाँ पे 18 मंथ को सेलेक्ट कर लिया है। अब 18 मंथ के लिए अगर आप लोग इस बाइक को ले रहे हैं EMI पे, फिर आप लोग को 4,248 रुपये के आसपास में EMI पेमेंट करना होगा। वहीं पे अब हम लोग बात करते हैं भाई 2 साल के बारे में। तो 2 साल में भाई अपना जो है 24 मंथ होता है, 24 मंथ। तो 24 मंथ के लिए अगर आप लोग इस बाइक को ले रहे हैं EMI पे, तो मंथली में हम लोग देख सकते हैं कि लगभग 3,348 रुपये के आसपास में हम लोग को EMI लग रहा है। अब उसी के साथ भाई अगर बात करी जाए यहाँ पे 2.5 साल के बारे में, तो 2.5 साल में अपना जो है 30 मंथ होता है। 30 मंथ के लिए अगर आप लोग ले रहे हैं इस बाइक को लोन पे, फिर मंथली में आप लोग को यहाँ पे 2,808 रुपये के आसपास में पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं बात करी जाए भाई 3 साल के बारे में, तो 3 साल में तो 36 मंथ होते हैं। 36 मंथ के लिए अगर हम लोग ले रहे हैं इसको EMI पे, फिर हम लोग को यहाँ पे 2,448 रुपये के आसपास में EMI पेमेंट करना होगा हर मंथ। उसी के साथ भाई अगर बात करी जाए 3.5 साल के बारे में, 3.5 साल में जो है 42 मंथ होते हैं। तो 42 मंथ के लिए अगर ले रहे हैं इस बाइक को, फिर हम लोग को मंथली में जो है यहाँ पे 2,191 रुपये के आसपास में EMI पेमेंट करना होगा। वहीं बात करी जाए भाई मैक्स यानी कि 4 साल के बारे में, 4 साल के लिए अगर आप लोग ले रहे हैं इस बाइक को लोन पे, फिर मंथली में आप लोग को यहाँ पे 1,998 रुपये के आसपास में हर मंथ आप लोग को पेमेंट करना होगा। सो भाई यहाँ पे मैंने आप लोग को ये बता दिया कि बाइक को अगर आप लोग जो है ना 1 साल से लेकर 3 साल 4 साल तक अगर लोन पे लेते हो तो क्या EMI आएगा नहीं आएगा उसके बारे में बता दिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं भाई डॉक्यूमेंट के बारे में कि अगर आप लोग इस बाइक को EMI पे ले रहे हो तो आप लोग को यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे भाई डॉक्यूमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिकली आप लोग को एक मतलब कि 2 ID प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें आप एक अपना यहाँ पे आधार कार्ड दे सकते हो भाई। इसके बाद सेकंड आप लोग को जो ID प्रूफ लगेगा उसमें आप लोग जो है अपना एक पैन कार्ड भी दे सकते हो या फिर वोटर ID कार्ड भी दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो उस केस में भाई आप लोग जो है यहाँ पे पैन कार्ड दे सकते हो। मतलब वोटर ID कार्ड या फिर पैन कार्ड, ये दोनों में से कोई एक आप लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद भाई आप लोग को बैंक अकाउंट देना पड़ेगा। आप किसी भी बैंक का भाई अपना एक अकाउंट दे देना, ठीक है। उसके बाद भाई आप लोग को अपना एक ATM कार्ड भी देना पड़ सकता है। ATM कार्ड देना भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग ATM कार्ड देने से डरते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ATM कार्ड देना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ATM कार्ड दोगे तो उससे क्या है ना कि आपका जो बाइक का EMI है भाई वो हर मंथ ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। यानी कि आपके मतलब कि जो बाइक का किस्त होगा भाई वो आपके खाता से हर मंथ ऑटोमेटिकली कट जाएगा अगर आप ATM कार्ड दोगे तो ATM कार्ड देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ATM कार्ड आप लोग को लगेगा ही लगेगा। इसके बाद भाई आप लोग को यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो चाहिए होंगे। तो कुल मिला के ये सारे भाई आप लोग को डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इस बाइक को EMI पे लेने के लिए। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है ना भाई, तो उस केस में काफ़ी सारे फाइनेंस कंपनी और भी आप लोग को 2 यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगती है। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो फिर आप लोग को हो सकता है कि आप लोग को बिजली का बिल भी देना पड़ जाए। इसके अलावा भाई आप लोग को जो है ना एक बैंक का स्टेटमेंट भी देना पड़ जाए, जो कि लास्ट 6 मंथ का आप लोग को बैंक का स्टेटमेंट भी देना पड़ सकता है। ये ज़्यादातर केस में नहीं होता है भाई, मैंने जो आप लोग को नॉर्मल डॉक्यूमेंट वगैरह बताया है वही आप लोग को लगेगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इस बाइक को फाइनेंस करवा के अगर आप लोग EMI पे ले रहे हैं 2025 में। तो जी हाँ भाई, इस बाइक के बारे में फाइनेंस EMI से रिलेटेड जो भी जुड़ी जानकारी थी उसके बारे में तो मैंने आप लोग को एक एक करके सभी चीज़ें एकदम डिटेल से बता दिया है। बाकी फिर भी अगर आप लोग का कोई भी डाउट रह गया हो या फिर कोई सवाल रह गया हो तो वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में गाइस फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।